वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नील। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च यानी ACSIR की आई हुई एमटेक एडमिशन प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप ACSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है ACSIR.RES.in, तो आपको ये वाली जो पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको जानी है एडमिशंस में। एडमिशन में आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इसमें क्लिक करना है। उसके पहले आइए देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें लिखी है। ACSIR के अंडर में बहुत सारे CSIR, ICMR और बाकी ACSIR एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप बहुत ही प्रीमियम लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। आइए देख लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे हम आज बात करेंगे एमटेक प्रोग्राम के बारे में। PhD प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे एमटेक को लेकर स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले आपको साइन अप करनी होगी, मैं वो थोड़ी देर में आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। On completion of ACSIR online application form, ACSIR application number will be generated. This AAN shall be used in future correspondence between applicant and ACSIR. आप अगर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिलेगी जिसको AAN कहते हैं। उसको आपको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए नोट करके रखना है। Application fee है ₹1000 for general OBC और EWS students and ₹500 for SC, ST, PWD and women candidates. एडमिशन रिसिप्ट की प्रिंट आप रखिएगा along with ACSIR application number. An applicant can sign up for submitting online application to the session with single program of study. यानी आप एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट एमटेक के लिए भी कर सकते हैं, एमटेक PhD दोनों के लिए अलग अलग नहीं कर सकते। Once you successfully sign up on ACSR online application portal, you will be receiving auto email on your email ID with login credentials and link to be directed for further complete application process. यानी अगर आप एक बार साइन अप कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे एक ऑटो ईमेल मिल जाएगी। उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहेंगे और लिंक रहेगा टू बी डायरेक्टेड फॉर फर्दर कंप्लीट एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस। Number of seats available in each program at each institute may vary. सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। नीचे आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी दी हुई है बहुत सारे प्रोग्राम्स की। आज हम बात करेंगे एमटेक को लेके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमटेक: बैचलर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फॉलोइंग अ 4 year इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और 4 to 5 years साइंस डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ नॉट लेस देन 4 year ड्यूरेशन। यानी 4 साल की आपकी बैचलर्स होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग या टेक बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिनिमम एक ये जो दिए हुए हैं ABCDE, इनमें से एक आपका फुलफिल होना चाहिए। Awarded a national level fellowship tenable at CSIR Institute or qualifying all the conditions required for eligibility for CSIR SRF or CSIR GATE JRF, या फिर qualifying the conditions for award of the Inspire Fellowship typically awarded to students ranked first in the university, qualifying the conditions stipulated by ACSIR for industry sponsored students, या फिर a valid GATE score or CGPA greater than 8.2 from the CFTI and PE level examination। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया में पढ़ते हैं, या तो आपके पास नेशनल लेवल फेलोशिप है, या फिर आप CSIR SRF या गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर क्वालिफाइंग द कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय ACSIR फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट है, या फिर आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है, कोई भी एक अगर आपका फुलफिल होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात थी एमटेक के बारे में। अब आइए इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 2 अप्रैल को सॉरी 2 मार्च को ACSR एडमिशन पोर्टल एक्टिवेट हो चुकी है और 31 मई तक आपके पास टाइम है। क्लोजिंग डेट है 31 मई। 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक इंटरव्यू या टेस्ट
चलेगी आपकी, और 14 जुलाई को आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। आप सभी जानते होंगे हमारी कंपनी समाधान लाइफ साइंसेस कुछ महीनों से ऑनलाइन आपको सहायता दे रही है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, चाहे वो इंडिया के हो या इंटरनेशनल हो। कोई भी कैंडिडेट जिसको बाहर या इंडिया में ही कहीं कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, जैसे कि ACSIR फॉर एग्जाम्पल, ACSIR के अंडर में कोई भी इंस्टीट्यूट, और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम में सहायता चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में जैसे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन और CV प्रिपरेशन मैंडेटरी हो गया है। CV, सॉरी, जैसे कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर, या फिर आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी मांगते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, खासतौर के PhD, खासतौर से PhD के लिए तो मैंडेटरी है। बहुत सारे IITs NITs वगैरह और बाहर के इंस्टीट्यूट्स में भी मांगते हैं। और आपकी पहली स्क्रीनिंग जो हो जाती है इज बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, इसीलिए SOP, लेटर ऑफ मोटिवेशन या CV जो आप सबमिट करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो इनिशिएटिव है उड़ान प्रोग्राम, हम इसके अंदर में आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग देते हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें कैसे करनी होती है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड योर परफॉर्मेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें भी हम आपको सहायता कर देते हैं। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हम करवा देते हैं, मॉक इंटरव्यूज, और उसके साथ ही साथ हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं फॉर सक्सीडिंग इन इंटरव्यूज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक करनी होगी। हमारी कंसल्टेशन फी है ₹299 ओनली फॉर 45 मिनट्स। जैसे ही आप कंसल्टेशन बुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे और हम आपकी पहली सेशन स्टार्ट कर देंगे, which will be based on what are your goals and which universities are you targeting. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8299132528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं @samadhanlifesciences@gmail.com। अब आइए वापस आते हैं वीडियो पर। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं ACSIR के कौन कौन से सेंटर्स हैं। सेंटर्स की बात की जाए तो ये है कुछ लैब्स और इंस्टीट्यूट्स जो ACSIR के फंडेड है। हम आज एमटेक के बारे में ही बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR CBRI टूल की, यहाँ पे एमटेक एंड PhD दोनों होती है। और फिर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायरकपुरी, यहाँ पे भी एमटेक होती है। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, यहाँ पे भी है। CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट CGCRI कोलकाता, यहाँ पे भी एमटेक होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे लैब्स और इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हैं, CSIR या IICB या दूसरे लैब्स जिसके अंडर में DST के, या ICMR जिसके अंडर यहाँ पे बहुत सारे, IICB नहीं सॉरी ICMR, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एमटेक करने का मौका मिल सकता है। तो आप जिस भी कोर्स, जिस भी लैब या जिस भी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड है आप वहाँ के वेबसाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उनके लैब कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। तो आज हम आप देख चुके हैं CSIR लैब्स कौन कौन से है। अब आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करनी है। सबसे पहले तो आपको न्यू यूजर साइन अप में जाना है। आपको अपनी सेशन सिलेक्ट करनी है जो अगस्त 2025 है। प्रोग्राम आपको यहाँ से चूज करना है। एमटेक के लिए आपको एमटेक चूज करनी है। स्टूडेंट नेम, अपने पर्सनल डिटेल सारे डालने हैं आपको। उसके बाद आपको ये कैप्चा डालने के बाद साइन अप करनी है और फिर उसके बाद आपके पास चल जाएगी अपनी ऑटोमेटेड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमेटेड मेल आपकी ईमेल आईडी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देख लीजिए। प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स आर वैलिड।
और सारे की प्रॉपर फॉर्मेट होने चाहिए and certain fields to electrically sign up. Please try to modify the data and avoid using special characters. Please input correct email ID and verify before sign up. A successful sign up, you will receive auto email on an email ID plus email ID. इसमें आपके credentials रहेंगे for login और फिर आपको लिंक भी दिया जाएगा from form fill up process. If email does not appear in your inbox, please check spam. For applying to more than one program, and applicants need to sign up separately. अगर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप पीएचडी भी चाहते हैं, एमटेक भी चाहते हैं, तो आपको अलग अलग से साइन अप करना होगा। मतलब एक फॉर्म एक ही प्रोग्राम के लिए हो सकते हैं। अगर आप एमटेक के लिए कर रहे हैं तो एमटेक के लिए एक फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है तो पीएचडी के लिए अलग से आपको फॉर्म लेंगे। अगर आप दोनों के लिए ही करना चाहते हैं तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अभी तक आपके पास टाइम है 31 मई तक मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा टाइम है, मई तक टाइम है लगभग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द पढ़िए। एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत प्रीमियम लेवल ऑफ लैब्स है। इंडिया के सबसे प्रीमियम जो लैब्स है वो इसके अंडर में ही आते हैं। अगर आपको एंटर करने का चांस मिल रहा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। हाँ, एक चीज मैंडेटरी है, आपका फेलोशिप होना चाहिए, या फिर अगर आप कोई सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईजीआरएस, एनआईटी से है तो आपको 8.0 से ज्यादा आपका सीजीपीए होना चाहिए। तो वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आती है, वो आप एक बार फिर से गौर करके पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम और भी स्टूडेंट्स तक ऐसे वीडियोस पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।